अब हम आपको कोरोना वैक्सीन पर दो अच्छी खबरें बताना चाहते हैं। पहली खबर ब्रिटेन से आई है, जहां अगले हफ्ते से वहां के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दूसरी खबर हमारे देश भारत से ही आई है, जहां वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। यानी वैक्सीन तो जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन सिरिंज की तैयारी पूरी हो चुकी है। और आज हम वही सिरिंज आपको दिखाने वाले हैं जिससे आपको कोरोना का ये टीका लगाया जा सकता है भविष्य में। उम्मीद करते हैं अगले साल 2021 में आपको ये टीका मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ब्रिटेन से आई खबर के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रिटेन में अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल का मतलब यह है कि जब तक इस वैक्सीन का लोगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता तभी तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटेन ने 4 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 8 लाख वैक्सीन अगले कुछ दिनों में वहां पहुंच जाएंगी। ब्रिटेन के हर नागरिक को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, यानी वैक्सीन की पहली खेप से 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो ब्रिटेन को लगभग 8 करोड़ और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां की आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। ब्रिटेन में यह वैक्सीन सबसे पहले 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, यानी सबसे पहले जो उनके सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें भी 80 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उन्हें सबसे पहले लगेगी। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जुड़े लोगों को यह वैक्सीन पहले चरण में लगाई जा सकती है। उसके बाद जिन लोगों की उम्र 50 और 80 साल के बीच है और जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें इस वैक्सीन के लिए दूसरे चरण का इंतजार करना पड़ेगा। पहले चरण में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ब्रिटेन की सरकार दूसरे चरण की तारीख भी इसके बाद तय करेगी। कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे तेजी से विकसित की गई वैक्सीन है, जिसे बनाने में फाइजर को 10 महीने का समय लगा, सिर्फ 10 महीने। किसी भी बड़ी बीमारी की वैक्सीन के रिसर्च, उसके ट्रायल और उसे लोगों तक पहुंचाने में कम से कम 10 साल का समय तो लगता ही है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने में दुनिया के वैज्ञानिकों को 1 वर्ष में ही सफलता मिल गई। यह भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 साल लगे थे, चिकन पॉक्स की वैक्सीन 42 साल में और इबोला की वैक्सीन 43 साल में बनी थी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 13 साल में बनी थी। हालांकि HIV एड्स की वैक्सीन 39 साल बाद भी नहीं बन पाई है। HIV एड्स के संक्रमण का पहला मामला 1981 में आया था और आज भी उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। हालांकि फाइजर का दावा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन का एफिकेसी रेट 95% है। यह रेट ट्रायल के अंतिम नतीजों पर आधारित है, लेकिन यह वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, यानी कितने लोगों को बीमारी से बचाती है, यह तभी पता चलेगा जब बड़े पैमाने पर यानी हजारों लाखों लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। ये जो वैक्सीन है ये बाहां पर, आपकी बाजू पर सिरिंज से लगाई जाएगी, यानी जैसे चोट लगने पर टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से यह वैक्सीन ब्रिटेन में लोगों को लगाई जाएगी। हालांकि फाइजर की इस वैक्सीन को स्टोर करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है। इसके लिए खास रेफ्रिजरेटर्स का प्रोडक्शन अब तेज हो गया है। लेकिन अगर भारत जैसे देश में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके सामने इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना और लोगों तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमारे देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। फाइजर वैक्सीन की 1 डोज की कीमत भारतीय रुपयों में 1400 रुपए के आसपास हो सकती है, यानी यह वैक्सीन महंगी है। हालांकि ब्रिटेन ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, लेकिन पश्चिमी देशों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वैक्सीन को व्यापक इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। और संभव है कि अमेरिका में भी जल्द ही इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले से ही फाइजर को इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है। इस बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि रशिया में भी अगले हफ्ते से ये टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। रशिया ने यह जानकारी दी है कि वो स्पुतनिक वी की 20 लाख डोज तैयार कर चुका है। हालांकि इन खबरों ने विकासशील और गरीब देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन के बाजार में आने से अब अमीर देशों के बीच इन्हें खरीदने की होड़ शुरू हो गई है। अमीर देशों के पास पैसा भी है, संसाधन भी हैं और इन वैक्सीन को आसानी से खरीद लेंगे। हो सकता है इस रेस में विकासशील देश और गरीब देशों का नंबर बहुत बाद में आए, या हो सकता है आए ही ना।
ऐसा हुआ तो दुनिया की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना की वैक्सीन से वंचित भी रह सकता है, क्योंकि ये पूरा जो खेल है ये है पैसे का खेल। हालांकि इस मामले में भारत अब भी बेहतर स्थिति में है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, वो ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच गई है। इस वैक्सीन की कीमत सिर्फ 100 रुपये हो सकती है और ये दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भी आखिरी चरण में पहुंच गई है ट्रायल के, और इसका उत्पादन पुणे में किया जा रहा है। इस वैक्सीन की कीमत भारतीय रुपयों में 222 रुपये हो सकती है और कीमत के लिहाज से ये वैक्सीन भी भारत के लिए काफ़ी सस्ती है। अहमदाबाद में जाइडस कैडिला नाम की कंपनी भी कोरोना की वैक्सीन विकसित कर रही है और यह भी ट्रायल के दूसरे स्टेज में है। यह कोरोना वैक्सीन के लिए तय मानकों के हिसाब से बनाई गई सिरिंज है जो अब मेरे हाथ में है। इस सिरिंज में 0.5 ml की डोज आ सकती है, यानी जो कोरोना वैक्सीन के लिए जो सिरिंज इस्तेमाल की जाएगी और उस वैक्सीन में दवाई का जो मात्रा होगी वो इतनी होगी जो मेरे हाथ में इस समय है। अगर आप देख पाएं तो ये मेरे हाथ में वही सिरिंज है। इसी सिरिंज का निर्माण अब हमारे देश में शुरू हो चुका है और इसी सिरिंज से आपके यहाँ बाजू पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। ये वो सिरिंज है। तो अभी वैक्सीन तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सिरिंज हम आपको दिखा सकते हैं और इसी सिरिंज पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने अभी तक मजबूती से लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब इस लड़ाई में वो जीतेगा जो सबसे पहले अपने देशवासियों तक वैक्सीन पहुंचा देगा। भारत इस दिशा में भी पीछे नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का भरोसा दिला रही हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सिरिंज बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान सिरिंज का प्लांट है। हरियाणा के फरीदाबाद में बने इस प्लांट में काम किस रफ्तार से चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ इस वक्त हर 1 घंटे में 1 लाख सिरिंज बनाई जा रही हैं। ये एक सिरिंज है और इसमें जब कोरोना वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन भर दी जाएगी तो ये इंजेक्शन कहलाएगा। वही इंजेक्शन जिसकी आप सबको दरकार है। ये हिंदुस्तान सिरिंजेस का असेंबली पॉइंट है, यानी कि जहां फाइनली सिरिंज तैयार हो रही है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, तो आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों से अलग अलग हिस्से तैयार होकर आ रहे हैं। कहीं पर नीडल तैयार हो रही है। ये जो नीला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वो हिस्सा है जिसमें सुई लगी हुई है, यानी कि नीडल्स तैयार होकर जा रही हैं। कहीं पर प्लंजर तैयार हो रहा है, यानी कि वो दबाव वाला हिस्सा जिसे दबाने के बाद वैक्सीन की डोज लोगों तक पहुंचाई जाती है। और कहीं पर वो फाइनल शक्ल लेकर 4 कंपोनेंट तैयार होके इस तरह से यहाँ ट्रे में निकल के आ रहा है। पीछे जितने भी बैग्स भरे हुए हैं वो सभी इस वक्त हम कह सकते हैं लाखों करोड़ों सिरिंजेस इस वक्त यहाँ बनकर तैयार पड़ी हुई हैं और लोगों तक पहुँचने के लिए काम अभी भी चल रहा है। कंपनी को 20 करोड़ सिरिंज बनाने का ऑर्डर मिल चुका है, जिनमें से 10 करोड़ बनकर तैयार हैं। हालांकि भारत की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। कोरोना की वैक्सीन 2 बार में लगाई जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। इस लिहाज से फिलहाल 90 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का आकलन किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने ऑटो डिसेबल सिरिंजेस चुनी है, यानी ऐसी सिरिंज जिससे एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद ये खुद ही नष्ट हो जाए। भारत में और कई देशों में प्रॉब्लम है सिरिंजें रीयूज़ होने की। अब जैसे ये हमारी कोजैक ऑटो डिसेबल सिरिंज है, ये हमारी नॉर्मल डिस्पोवेन से अलग है। अब जैसे ये सिरिंज है, इसको पीछे मैं खींचूँगा हवा निकालने के लिए, ठीक है। और जब मैंने इसको इंजेक्शन दिया, आपने आवाज़ सुनी, ये क्लिक की आवाज़ सुनी, अब ये प्लंजर लॉक हो गया। अब कोई दोबारा इसको उठाएगा रीयूज़ करने के लिए, खींचेगा प्लंजर तो टूट जाएगा। ऐसे ही जो नीडल है, ये जो नीडल है ये इसमें लॉक हुई है। कोई कोशिश भी करेगा तो ये नीडल को बाहर नहीं निकाल सकता।
वैक्सीन, वायल और सीरिंज के मामले में भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि इस समय हर कंपनी 100% क्षमता पर काम करके वैश्विक बाजार की जरूरतों के हिसाब से भी तैयारी कर रही है। तो एक सीरींज इस शक्ल में आए उससे पहले कितनी प्रक्रियाओं से गुजरती है, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल जिसकी बात की जा रही है कि तेज़ी से अगर सीरींज अगर लोगों तक वैक्सीन पहुंचती है तो वो मार्च अप्रैल 2021 में होगा। उसके पीछे का बैकग्राउंड वर्क है ये, और आप यहाँ देख सकते हैं लगातार पैकिंग जारी है, क्योंकि कंपनी को पहले ही यूनिसेफ और सरकार की तरफ से कुछ एक सीरिंजेस के ऑर्डर मिल चुके हैं और फिलहाल उन्हीं को दिसंबर तक पूरा करने का काम चल रहा है। हालांकि अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल और सबसे बड़ी बात, इंजेक्शन लगाने के लिए ट्रेन्ड हेल्थ स्टाफ। इन चुनौतियों को हल करने पर अभी काम चल ही रहा है, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव यानी वैक्सीन और सीरिंज, इन्हें कामयाबी से पार किया जा चुका है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो वैक्सीन आने में अभी समय है, सिरिंज आ गई है, अब वैक्सीन का इंतजार है, और जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती, आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आपकी वैक्सीन है। तब तक यही आपको बचा सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.